हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सर्च इन द रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ये भी एरे का ही क्वेश्चन है, ये लीड कोड का क्वेश्चन है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। हमको इसमें क्या करना है, पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको एरे दिया हुआ है, ठीक है, एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है कि रोटेटेड जो हो सकता है बीच में, मतलब जो भी एलिमेंट आएगा हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग, उसमें हमको फाउंड करना है। ठीक है, जैसे तुम्हें एक टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, और टारगेट में हम लोग को उस इंडेक्स में किस नंबर पर वो टारगेट कौन से इंडेक्स पे आ रहा है उसको हमको निकालना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो माइनस रिटर्न कर देगा -1। और इसका एक कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो बिग ऑफ लॉग एन पे होना चाहिए। जो हमारा सॉल्यूशन है बिग ऑफ लॉग एन पे ही सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, हमारा लॉजिक क्या हो सकता है, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, हमको टारगेट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग लॉजिक क्या कर सकते हैं। पहले तो हम लोग मान लो एक मिड निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उस मिड को हम टारगेट से कंपेयर करेंगे। अगर वो टारगेट से मिलता है तो हम उसको डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट रोटेशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे लेफ्ट और राइट सॉर्टेड में वो क्या होता है कि हमारा जैसे मतलब अगर टारगेट मतलब जो मिड एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, तो हमारा राइट की तरफ सर्च करेंगे। अगर हमारा टारगेट मतलब मिड से छोटा है तो हम लेफ्ट की तरफ करेंगे। ये हमारा लिटिल बिट लॉजिक है, अब हम कोड में तुमको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कोड की तरफ, लेफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हम 0 असाइन कर दिए। ठीक है, और एक हम ले लिए राइट, जिसमें हम क्या कर दिए, हमारा जो नम्स दिया हुआ है लेंथ डाल देंगे। ठीक है, लेंथ डाल दिए। लेंथ डालने के बाद लेकिन मेरा लेंथ तो बोलेगा लास्ट तक, लेकिन -1 हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ -1 फर्स्ट एलिमेंट डाल दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट को चेक करेगा। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, वाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, लूप लगाएंगे इसमें, हम इसमें क्या करेंगे, जो मेरा लेफ्ट से बड़ा और इक्वल टू राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कंडीशन चलेगा। ठीक है, ठीक है, अब हमको चाहिए मिडिल एलिमेंट। भाई मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई एरे दिया हुआ है। ठीक है, अब मिडिल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले तो एक मैं वेरिएबल मिडिल क्रिएट कर लेता हूँ इन नाम से। ठीक है, एक मिडिल क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम मिडिल डालेंगे, तो मिडिल को डालने के लिए एक फॉर्मूला आता है लेफ्ट प्लस, ठीक है, लेफ्ट प्लस ब्रैकेट में तुमको लेना होगा राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, ये चीज़ ध्यान देना। और ये जो इसका है ये डिवाइडेड होगा 2 से, तो मेरे को मिडिल एलिमेंट इसमें मिल जाएगा। ये लॉजिक है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बोलो या कुछ बोलो, ये ठीक है, ये मिडिल निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर याद नहीं है तो रट लो भैया, बेस्ट रहेगा। अब देखो भैया, हमको तो मिडिल एलिमेंट मिल गया। इन केस अगर मिडिल एलिमेंट ही मेरा टारगेट होगा तो क्या कर सकते हैं भाई, उसी को रिटर्न कर देंगे। तो चलो भाई उसको भी चेक कर लेते हैं, अगर क्या पता मिल जाए मिडिल एलिमेंट ही। तो नम्स जो मेरा है उसमें हम मिडिल को डाल दिए। मिडिल को डाल के हम चेक किए अपने टारगेट के, अरे भाई टारगेट से इक्वल है क्या टारगेट को। ठीक है, अगर मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे, अपना रिटर्न कर देंगे मिडिल को ही, काहे को हम इतना जनरेट करने जाएंगे। सिंपल सा। अगर नहीं, हम लोग को इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को इफ कंडीशन लगाना इसलिए पड़ेगा, पहले हम कंडीशंस को लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, नम्स, नम्स में हम क्या डालेंगे, लेफ्ट को अपना डालेंगे। अगर नम्स बड़ा है, उससे बड़ा है या इक्वल है कौन सा, नम्स ऑफ मिड एलिमेंट। ठीक है, सॉरी फॉर यहाँ पे मिड कैपिटल होगा, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो मेरा लेफ्ट एलिमेंट है यानी एल, ठीक है, उससे बड़ा अगर मेरा मिडिल एलिमेंट होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर एक हमको इफ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा वो चेक करने के लिए कि अगर जो मेरा टारगेट होगा, टारगेट होगा वो बड़ा होगा किससे, किससे बड़ा होगा, लेफ्ट एलिमेंट से, यानी मतलब नम्स ऑफ लेफ्ट से अगर बड़ा होगा वो, तो यहाँ पे ठीक है
एक और चीज़ यहाँ पे कंडीशन लगेगा, एक और कंडीशन चेक करेगा। अगर टारगेट है मेरा, ठीक है, टारगेट से बड़ा नम्स ऑफ मिडिल हो गया, मिडिल एलिमेंट जो होगा, ठीक है। ये सेम चीज़ देखो यहाँ पे टारगेट जो मेरा है, मान लो कोई टारगेट है 1 से लेके मतलब 5 तक एलिमेंट दिया हुआ है, या फिर मेरे को उसमें 3 फाइंड करना है, या फिर 2 फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, जो भी है, ठीक है, सॉर्टेड है वो चीज़। और उसमें क्या होगा, जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक 1 2 3 4 या 5, ठीक है। इसमें मेरे को ये मेरा देखो यहाँ पे जो 1 है वो मेरा आ गया L, और जो मेरा 5 है वो आ गया मेरा राइट, और मेरा मिडिल एलिमेंट आ गया 3। मेरे को मान लो 2 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट मेरा क्या है 2, और मेरा L क्या है, L मेरा क्या है 1। तो मेरा टारगेट 1 से बड़ा है ना, मेरा टारगेट मतलब L जो लेफ्ट है उससे बड़ा है ना। और चेक करेगा जो टारगेट है मिडिल से, अगर जो तुम्हारा टारगेट है वो मिडिल उससे बड़ा है, मतलब टारगेट जो तुम्हारा है मिडिल उससे बड़ा होगा, मतलब मिडिल उसका बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, सिंपल सा जो राइट होगा तुम्हारा, यानी इसको मैं थोड़ा कमेंट आउट कर लेता हूँ, ये थोड़ा दिक्कत होगा तुम लोग को। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो मेरा राइट होगा उसमें क्या ऐड होगा, क्योंकि भाई बड़ा एलिमेंट है मिड और लेफ्ट छोटा है, ठीक है। मेरा टारगेट फाइंड करना है तो मिडिल बड़ा है और मेरा टारगेट छोटा है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, उसमें मिडिल को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि माइनस कम आएगा तभी तो मेरा टारगेट मिल पाएगा ना। ये माइनस हुआ, फिर मेरा क्या होगा, अगर मेरा एल्स कंडीशन लगाएंगे, अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट मेरा लेफ्ट में मिडिल +1, क्योंकि मतलब लेफ्ट जो वैल्यू है, हाँ, अगर वो छोटा पड़ेगा तो मिडिल +1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे m+1 आएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब लेफ्ट में तो हम सर्च कर लिए, अब हमको राइट में सर्च करना, इफ नहीं मिला तो एलिमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल्स लूप लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे एल्स, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा सेम चीज़ यहाँ पे देखो, टारगेट वाला जो चेक किए थे वो लेफ्ट में चेक किए थे, वही चीज़ हम राइट में चेक करेंगे। एल्स लूप में डायरेक्टली हम यहाँ से एल्स लूप में घुसेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगाएंगे, जिसमें मेरा क्या करेगा, राइट का टारगेट वैल्यू चेक करेगा राइट में, जैसे मतलब टारगेट जो मेरा है, टारगेट जो वैल्यू है, अगर वो बड़ा है किससे, नम्स ऑफ मिडिल, मतलब मेरा मिडिल वैल्यू से अगर वो बड़ा है, और फिर क्या चेक करेगा, एंड एक और कंडीशन यहाँ पे लगेगा, जो मेरा टारगेट है उससे बड़ा मेरा राइट एलिमेंट हो जाएगा, मतलब उससे बड़ा नम्स ऑफ आर, अगर उससे बड़ा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, लेफ्ट में असाइन कर देंगे, लेफ्ट में मिडिल +1 करेंगे। अब यहाँ पे मिडिल +1 क्यों किया भाई, बात तो है, जो मेरा टारगेट वैल्यू है, ठीक है, वो बड़ा है मिडिल से, हम भाई मिडिल में है, हमको फिर तो अगर मेरा बड़ा होगा तो मिडिल से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। और मान लो मेरा टारगेट लास्ट मतलब जो मेरा राइट है, राइट से अगर छोटा है, ठीक है, तो हमको राइट कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में m+1, क्योंकि मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, टारगेट बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पे m+1 करेगा, फिर मेरा एल्स कंडीशन लगाएंगे भाई। चलो इसमें क्या करेगा, मेरा जो राइट है उसमें होगा कम, क्योंकि मेरा राइट टारगेट जो है राइट एलिमेंट से छोटा है, तो हमको फिर राइट में मिड -1 करना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, इससे ही तुम्हारा वैल्यू फाइंड होगा। अब जैसे मान लो तुम्हारा, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इफ पहले मिडिल एलिमेंट अगर होगा, मेरा मिडिल फाइंड होगा, तो हम मिडिल निकल जाएगा। अगर मेरा मान लो हम एक ये फॉर्मूला लगाए, ठीक है, फॉर्मूला लगाए तो मेरा मिडिल एलिमेंट मिल गया, मेरा टारगेट से अगर इक्वल हो रहा है तो डायरेक्टली मेरा रिटर्न कर देगा, ठीक है। इफ अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे लेफ्ट और राइट का, हम लोग को इफ कंडीशन लगा देंगे, जो अगर नम्स ऑफ लेफ्ट जो मेरा लेफ्ट वैल्यू है उससे बड़ा होगा, मिडिल होगा, तो मेरा क्या करेगा, फिर एक कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या चेक करेगा, अगर टारगेट मेरा जो मेरा टारगेट वैल्यू है वो बड़ा है नम्स ऑफ लेफ्ट से, मतलब नम्स ऑफ लेफ्ट से बड़ा है, मतलब कि लेफ्ट मेरा मान लो 1 है, या मेरा 1 है लेफ्ट, ठीक है, और टारगेट वैल्यू मान लो 2 है, तो ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ। यहाँ पे फिर एक और कंडीशन चेक किया कि जो टारगेट है मेरा यानी 2, मिडिल वैल्यू से छोटा, तो यहाँ पे भाई हाँ देखो मिडिल वैल्यू मेरा 3 है, मान लो तो 3 है तो छोटा ही है ना, तो हम क्या किए, आर में हम क्या कर दिए, राइट में m-1 कर दिए, मतलब जो मेरा मिडिल एलिमेंट है उसमें हम -1 इसलिए कर दिए, तो क्योंकि ये 3 से कम होकर 2 पे आए तो मेरा एलिमेंट फाउंड हो जाएगा, मेरा टारगेट मिल जाएगा। अब हम यहाँ देखो, अगर ये चीज़ नहीं मिला तो फिर क्या होगा कि मेरा लेफ्ट को
लेफ्ट जो वैल्यू है, लेफ्ट यानी एल, एल मेरा 1 है, ठीक है, एल मेरा 1 है। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा मिडिल एलिमेंट है उसमें +1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो तो कंडीशन फॉल्स हो गया, मेरा टारगेट फॉल्स हो गया ना, टारगेट मतलब मेरा बड़ा हो रहा है मिडिल एलिमेंट से। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, मिडिल मतलब 3+1 यानी एल मेरा आ चुका है अब यहाँ पे, ठीक है, ये कंडीशन पे। अब यहाँ देखो, फिर यहाँ पे एक और उसका अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो इफ एल्स कंडीशन में आएंगे, यहाँ पे भी चेक करेगा। अगर मेरा टारगेट जो है नम्स ऑफ एम यानी मिडिल एलिमेंट जो है मेरा टारगेट बड़ा होगा मिडिल एलिमेंट से, यानी मेरा मान लो मिडिल एलिमेंट 5 है या फिर या 3 है, ठीक है, तो और टारगेट जो है मेरा नम्स ऑफ आर यानी राइट एलिमेंट, मेरा लास्ट वाला एलिमेंट ये है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो मेरा क्या होगा, मिडिल मिडिल +1 यानी मतलब 3 से ये शिफ्ट होगा 4 की तरफ, तो मेरा टारगेट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो आर्क में उसमें क्या असाइन करेंगे हम लोग, -1 करेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये नहीं होगा तो इसको इधर आना पड़ेगा ना भाई, शिफ्ट होना पड़ेगा ना। अगर मान लो मेरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो शिफ्ट होना पड़ेगा, तब ये एलिमेंट मिलेगा, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सिंपल सा रिटर्न -1 यहाँ पे रिटर्न नाउ सबमिटेड। थैंक यू गाइस। तो हमारा ये कोड खत्म हो चुका है, ठीक है। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना तो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि